हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एडी और बीसी, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। एडी होता है, बीसी होता है, और एडी को सीई भी कहा जाता है और बीसी को बीसीई भी कहा जाता है। तो एडी क्या है, बीसी क्या है, सी क्या है, बीसीई क्या है, या फिर इसी को हिंदी में कहें तो इसको ईस्वी बोला जाता है एडी को, और इसको ईस्वी पूर्व या फिर ईसा पूर्व बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है इन मतलब सारी चीज़ों में, इसको हिस्ट्री का टाइम लाइन बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का टाइम लाइन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो एडी बीसी सी या बीसीई या ईस्वी या ईस्वी पूर्व एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम मैं 100% गारंटी लेकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना होगा, कंडीशन सिर्फ एक ही है। तो टाइम लाइन ड्रॉ करना है तो आप लोगों ने मैथ्स पढ़े होंगे, तो जनरली आप लोगों ने क्या करते हैं कि हाँ, आप लोग नंबर सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ना नंबर सिस्टम। ठीक है, वैसा ही हम चलिए इसी पे सीखते हैं। जैसे अभी की हम बात करें तो 2020 चल रहा है। ठीक, तो 2020 यहाँ है, सपोज लीजिए कि हम यहाँ हैं। अगर यहाँ से 10 साल पीछे चल रहे तो क्या हो जाएगा, 2010 मिल जाएगा इधर कहीं। 10 साल पीछे चल जाए तो 10 साल और पीछे जाए तो क्या मिलेगा, 2000 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह पीछे चल जाए और पीछे चल जाए तो क्या हो जाएगा, 1990 मिल जाएगा। ऐसे पीछे बढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जैसे हिस्ट्री टाइम लाइन आप देख रहे हैं ना, इधर इधर आते आते आप क्या कीजिएगा, 1000 भी आपको मिलेगा। इधर आइएगा तो क्या आ जाएगा, 500 में मिलेगा। और ये सब क्या है, एडी है। एडी मीन्स अभी हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 500 तक पहुँचे हुए हैं। ठीक, तो मैंने एक टाइम लाइन बनाया हुआ था, जैसे देखिए यहाँ पे। तो यहाँ हमने कहा कि हम यहाँ हैं, 2020 है, और फिर इधर पीछे में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर आए इधर आए इधर इधर इधर। ठीक है, यहाँ आए तो हमें क्या मिला था, 500 मिला था। इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एडी भी मिलेगा। उसके बाद 4 3 2 1। अब देखिएगा एक बार और हम आपको बता रहे हैं क्लियर। जैसे ये जो 2020 से आप बैक गए थे, मान लीजिए कि यहाँ हम आए थे तो हमको 5 एडी मिला था। ठीक है, कैसे मिला मैं आपको बता दिया। ठीक, इधर बैक आए तो अब इधर आइएगा तो 4 3 2 1। अब यहाँ जो 1 आया, अब यहीं पे जन्म होता है, बर्थ किनका होता है जी, जीसस क्राइस्ट का होता है। जीसस क्राइस्ट का जन्म यहीं पे माना जाता है। कहाँ पे जी, 1 एडी में कहिए, या फिर बहुत लोग इसी 1 एडी को 0 मान लेते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है और डेथ, इसको 0 मान लिया जाता है यहाँ से, और पूरा कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। ठीक, मैं इसको और क्लियर करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देखे थे कि जो टाइम लाइन पे हम लोग यहाँ से यानी 2020 से चलते चलते यहाँ पे कहाँ आ गया था, 0 तक पहुँचा था, या बहुत लोग इसको 1 ए बोलते हैं, 1 या 0 ही मान लीजिए, ज़्यादा समझ में समझिए कि यहाँ 1 है और 1 के इधर आए तो 0 आ गए। अब यहाँ पे किसका जन्म होता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है यहाँ पे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ और डेथ को हम लोग 0 पीरियड मान लेते हैं, या फिर बहुत में 1 भी माना जाता है। ये कंफ्यूज मत होइए, हिस्ट्री की चीज़ है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, हमेशा रिसर्च के अनुसार बदलते रहता है। तो जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया जा रहा था, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को हम लोग एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, जैसे 0 मान लेते हैं मैथ्स में, समझिएगा तो। और इधर बढ़िएगा तो इसको एडी बोला जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है
इन द ईयर ऑफ जीसस, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस के टाइम में, ठीक। और इसके पीछे बढ़ते हैं जीसस क्राइस्ट के, तो इसको बीसी बोला जाता है। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इधर से पीछे हम जो, इधर भी तो टाइम है, क्योंकि टाइम तो इधर से इधर आ रहा है ना, टाइम इधर से हम लोग सबसे पहले इधर, टाइम ऐसे चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा ऐसे ही चल रहा है, हम समझने के लिए इसको माने हुए हैं, ठीक। तो यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और इधर से राइट साइड में जाते हैं तो एडी कहा जाता है इसको, जैसे 1 AD, 2 AD, 2020, ये एडी कहेंगे इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ की, जब इधर में हम जाएंगे, जैसे इधर भी का क्या मिल जाएगा, 1 AD BC मिलेगा, 2 BC मिलेगा, 3 BC मिलेगा, ठीक। तो आपको समझना है कि जीसस क्राइस्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम सेंटर मान लिया जाता है, और राइट साइड में एडी और लेफ्ट साइड में क्या होता है, बीसी होता है, ठीक। अब देखिए, तो टाइम क्या है, हमेशा इधर से चल रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। ये चीज़ को आप देखिएगा, टाइम हमेशा ऐसे चल रहा है। तो अभी एक बच्चे का कन्फ्यूजन क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, ठीक। जैसे बच्चे का कन्फ्यूजन ये था कि सर, जैसे मान लेते हैं कि कोई 2010 में जन्म लिया, और मान लेते हैं कि 60 साल बाद मर गया, तो उसका 2070 ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ क्या है, डेथ है। तो डेट ऑफ जो बर्थ होता है वो छोटा होता है, डेट ऑफ डेथ क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन बुक में एक जगह लिखा गया था कि किसी का जन्म वो पढ़ा था जो 800 BC में हुआ था, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 800 ईयर्स क्या बैक हुआ था। तो उसका डेट ऑफ, और वो शायद 50 साल बाद मर गया था, तो उसका जो डेट ऑफ डेथ लिखा गया था वो 750 लिखा गया था, ठीक है। तो कंफ्यूज था कि सर बर्थ बड़ा है और डेथ क्या है, छोटा है। मैं इसको समझा रहा हूँ, ये सही है, ठीक है। देखिए होता क्या है एग्जैक्ट में, जैसे ये टाइम लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। इधर इधर आए, मान लेते हैं कि इधर 0 हो गया, इधर एडी है, और इधर क्या है, बीसी है, ठीक। तो हमने आपको बताया कि समय हमेशा ऐसे चलते रहता है, हम लोग समझने के लिए एडी बीसी को बनाए हुए हैं। तो समय तो इधर से आ रहा है ना, इधर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट हम अपने कहने के लिए 1 BC माने हुए हैं, ये 2 BC है, ये 3 BC है, 4 BC है, ऐसे ऐसे है, ठीक। एक बार मैं और आपको समझाता हूँ। मैं आपको समझाया कि समय हमेशा इधर से ऐसे ऐसे जा रहा है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ जीसस क्राइस्ट का बर्थ हम लोग माने थे, ठीक। और इधर जैसे आया, जैसे बच्चा बोला था कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 800 BC था। 800 BC मीन्स यहाँ से 800 वर्ष पीछे इधर जाएंगे तो, ठीक। और डेट ऑफ डेथ जो हुआ था, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है 800 BC है, तो टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो समय तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे भागेगा ना, तो वहाँ डेट ऑफ डेथ क्या हो जाएगा, 50 साल बाद मरे तो 750 BC होगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 मिल जाएगा ना। तो सही है ये, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि टाइम हमेशा ऐसे आगे में बढ़ रहा है, इधर जाइएगा और बड़ा मिलेगा, और बड़ा मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट समझने के लिए माने हैं, बीसी जो है समझने के लिए, बट समय क्या है, इधर कहीं शुरू हुआ है। क्लियर हुआ। तो एडी बीसी मैं आपको सिर्फ फिर बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ये 2020 है, इधर घटते गया घटते गया, यहाँ क्या आ गया, मान लीजिए कि 5 AD आ गया, और यहाँ पे 0 आएगा, 0 या 1 का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कहीं कहीं 1 AD भी किसी किसी बुक में लिखा है, किसी को 0 भी है। तो 0 पीरियड हमको किसको मानना है जी, तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको 0 पीरियड मान लेना है, और उसके बाद इधर जो है उसको AD मानना है, और इधर में क्या है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ऐसे समझिए कि राइट साइड में इनके जन्म के बाद वाले ईयर हो जाएंगे। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो बाद वाला है, इसको ED बोलेंगे, और इसके जन्म के पीछे जो है उसको BC बोलेंगे, ठीक है।
तो आई थिंक एडी और बीसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरी कंसेप्ट आपको मैं बता रहा था कि जब बच्चे को यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने माना था कि 800 है, मैंने बताया कि समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो 800 में हमने तो इधर 1 2 3 माना हुआ अपना समझने के लिए, मान लेते हैं यहाँ 800 है तो 1 1 1 2 3 4 ऐसे जाइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 750 मिलेगा। तो समय के अनुसार तो सही ही है उनका, 750 बीसी में मौत होगा ये भी सही है, और ये बीसी में क्या है जन्म हुआ ये भी सही है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, समय ऐसे जा रहा है, हम समझने के लिए एडी बीसी लगाए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग तो एडी बीसी समझ लिए। अब देखिए मैं आपको और बता रहा हूँ, इधर एडी हो गया और इधर क्या हो गया बीसी हो गया। अब जो एडी और बीसी है वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, और हमारा देश जो इंडिया है वो क्या होता है एक धर्म को नहीं मानता है। तो बहुत लोग विरोध किया कि भाई हम क्यों जीसस क्राइस्ट को याद करें। तो जो इतिहासकारों जो हिस्टोरियन लोग हैं वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि भाई जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ के बाद का है उसको हम लोग कॉमन एरा कहेंगे, CE, ठीक है। तो AD कहिए या CE कहिए, बात ये है। और इनके पीछे जो समय है इधर इसको बिफोर कॉमन एरा यानी BCE, यानी BC कहिए या BCE कहिए, AD कहिए या CE कहिए, दोनों सेम चीज़ है। CE यानी कॉमन एरा, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, हिंदी में जो AD होता है या CE होता है हम लोग इसको ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी ऐसे बोला जाता है। तो AD मीन्स ईस्वी समझिए, या CE मीन्स दोनों ये होता है। और BC या BCE को ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है, ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व मैंने ईसा मसीह कहा है गया इनके जन्म से पहले, ठीक है। अब चलिए कुछ और आपको बताते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जैसे मान लेते हैं कि एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ किया, इधर 0 है। तो हिस्ट्री में आप लोगों को क्या होता है, 3 तरह से हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, एक प्राचीन हिस्ट्री, एक मध्यकालीन हिस्ट्री, और एक क्या है आधुनिक हिस्ट्री। तो प्राचीन मीन्स सबसे पुराना। तो सबसे पुराना में आप लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पुराना में हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज यानी पाषाण काल, पाषाण काल इसको हिंदी में बोला जाता है। तो स्टोन एज जो था ना अप्रॉक्स आज से कितने यहाँ से कितने BC में शुरू हुआ था मालूम है आप लोगों को। तो ये कितने BC में शुरू हुआ था, कितने BC में शुरू हुआ था मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये समझिए कि जीसस क्राइस्ट का जन्म है, इधर BC इधर AD हो गया, ये BC हो गया, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से अगर आप 30 लाख ईयर्स 30 lakhs ईयर्स बैक जाते हैं यहाँ से, तो मान लीजिए कि वो यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये इसके यहाँ से हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं। स्टोन एज यानी जो हिस्ट्री में अभी हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल, ठीक है। तो कहाँ से जाना पड़ेगा जी, यहाँ से जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 30 लाख वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, तब ही जो हमारे हिस्टोरियन हैं इतिहासकार यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हुआ। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मैं एक आपको और बता दे रहा हूँ, लास्ट बार समझा दे रहा हूँ। ये टाइम लाइन हो गया, ठीक है। ये कहीं अभी मान लेते हैं कि 2020 चल रहा है, इधर बैक में जब पीछे कहीं आइएगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, या फिर इसको 0 को क्या बोलते हैं जीसस क्राइस्ट जो हुए थे इनका डेट ऑफ बर्थ या
जन्म लिए मर गए, इनको कॉमन पॉइंट मान लिया जाता है जीसस क्राइस्ट को। इधर पीछे जाइएगा तो बीसी कहा जाता है, ठीक है। तो बीसी को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं, और एडी को ईस्वी बोला जाता है, ठीक। तो आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा।